a pair of linear equation in two variables can be solved by तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक और मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो करना नहीं है सिलेबस में नहीं। तो देखिएगा इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। एग्जांपल नंबर 1, solve the following systems of equations by the method of substitution. हो ही गया खराब। बाहर का यूनिटी बंद पड़ी हुई है, तो वैसे ही धोखा दे रहा है हमको आज। भाई बिल्कुल चलो, चल पड़ा भाई, चल पड़ा। लग रहा है कुछ बुरा मान गया, ये चलेगा। चलिए पहले ये एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। वैसे इसके 3 पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 2x + 3y = 9। टू एक्स प्लस 3y = 9 और 3x + 4y = 5। 2x + 3y = 9 और 3x + 4y = 5, ये है। तो अभी देखिएगा इसमें क्या करना होता है कि कोई एक इक्वेशन ले लो जिसका आप जो आपका मन करे। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो कोई एक इक्वेशन ले लो और उससे x की या y की किसी एक की वैल्यू निकाल दो। तो हमने ये कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 2x + 3y = 9, तो 3y = 9 - 2x, तो y = 9 - 2x upon 3। Substitute
this value of y in इक्वेशन 2, y की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। ठीक है, हमने y की ये वैल्यू कहाँ से निकाली? इक्वेशन नंबर 1 में से निकाली। इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकालकर इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 4 इंटू 9 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 ये हो गया। अब y की जगह हमने वैल्यू रखी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम वगैरह ले लो। तो 3 इंटू 3x हो गया 9x, 9x प्लस 4 इंटू 9 माइनस 2x अपॉन 3 is equal to 5, 9x plus 4 9 का 36 minus 4 2 is 8 upon 3 is equal to 5, 9x minus 8x is x सर x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 7 is equal to 5। तो x plus 36 is equal to 5 3 का 15। x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, x की वैल्यू -21 है और y की वैल्यू 70 है। इसको इधर ले जाइए, x is equal to 15 minus 36 कितना हो जाएगा? -21। since y is equal to 9 minus 2x upon 3, समझ में आ गया क्या कर दिए? देख लो, y is equal to 9 minus 2x upon 3, minus 2 into minus 21, 9 plus 42, 42 plus 9 is 51 upon 3, तो 370 हो जाए, y की वैल्यू 17 होगी। ठीक है, हाँ जी, हम वहाँ पे 36 को 3 से डिवाइड तब करते हैं अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। जब भी यहाँ बीच में एडिशन का साइन होता है तो ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, एक बार ऐसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये मत करना बिल्कुल। चलिए जी, एक और देखिएगा क्वेश्चन। कौन सा वाला है इसमें? 9, 10, 11, 12 अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखिएगा। अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम boat goes 24 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 6 hours. In 6 hours, in 6 hours. In 6.5 hours, it can go 30 kilometer upstream. In 6.5 hours, it can go 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream.
21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। Full stop. Find the speed of stream and the speed of boat in still water. Find the speed of stream and the speed of boat in still water. स्टिल वाटर में मेरे को एक चीज़ बतानी है, एक तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड बतानी है और स्पीड ऑफ बोट बतानी है इन स्टिल वाटर। जब भी कभी अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ना आपको हमेशा दो वेरिएबल मानने पड़ते हैं, एक एक्स और एक वाई। जब भी कभी यहाँ पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन जब भी कभी आपको मिले तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ पूछी जा रही है उसी को एक्स और वाई मानेंगे। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x kilometer per hour and the speed of stream be y kilometer per hour. Let the speed of boat in still water. स्टिल वाटर में यानी कि रुके हुए पानी में जो बोट की स्पीड है उसको हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो अब अपस्ट्रीम स्पीड, दो तरीके की स्पीड होती है, एक अपस्ट्रीम स्पीड और एक डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है कि जब हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्ट्रीम यानी कि जो पानी की लहर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, स्पीड जो है ना उनका डिफरेंस होता है हमेशा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि स्टिल वाटर में हमारी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आ रहा है और जो स्ट्रीम है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 - 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी हमारी नेट स्पीड। तो हम ये कहेंगे अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x - y किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x + y, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x + y किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास दो तरीके की स्पीड है, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड है x - y किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम स्पीड है x + y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम समझ गए ना कि हम भी इसी डायरेक्शन में, हम तो जब स्टिल वाटर में, हम तो स्टिल वाटर में हमारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, पीछे से स्ट्रीम भी आती है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में हम बोट चला रहे हैं। ठीक है, तो वो आ रही है 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो टोटल स्पीड है वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, 10 + 2 12 हो जाएगा। तो सपोर्ट करेगी डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है स्ट्रीम की, वो आपको सपोर्ट करेगी। तो ये 12 किलोमीटर पर आवर होगी।